Hello everyone, I Dr. Nisha Mishra from Department of Biotechnology at KCMT is going to talk on two models for enzyme activity. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं जो वेरियस केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं. एंजाइम्स कैसे कैटलाइज करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है. वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जिसको ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं उसका निर्माण करते हैं. कहाँ पे बाइंड करते हैं ये एंजाइम के, ये जानना ज़रूरी है. ये एंजाइम पे एक स्पेशल बाइंडिंग साइट होती है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं, वहाँ पे बाइंड करते हैं. कहीं और बाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव साइट पे बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि एक टेम्परेरी फेज होता है. प्रोडक्ट रिलीज के बाद ये कॉम्प्लेक्स टूट जाता है और एंजाइम वापस अपने नेटिव फॉर्म में आ जाता है. अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता कैसा है और इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है. एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर सके. किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने में जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है दैट इज़ नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी. जैसा कि स्लाइड में क्लियर है कि जब कोई एंजाइम नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होती है. लेफ्ट साइड में हम देख पा रहे हैं. और जैसे ही एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है ये एनर्जी कम हो जा रही है और प्रोडक्ट रिलीज करने के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है. इनिशियल एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड थी केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को होने में, प्रोडक्ट रिलीज करने के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है. एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड होने में समय एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है और बाद में एनर्जी बहुत कम हो गई है. बट एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम की प्रेजेंस में कम हो गई. मीन्स अगर कोई रिएक्शन में बहुत टाइम लग रहा था एंजाइम की प्रेजेंस में वो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी और कम एनर्जी से होगी. और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टेम्परेरी है. ये हम देख पा रहे हैं इसमें कि एंजाइम शुरुआत में जैसा है बाद में भी एंजाइम वैसे का वैसा ही है. एंजाइम के इस प्रोसेस को, एंजाइम के इस एक्टिविटी को मेजर करने के लिए दो मॉडल दिए गए. एक लॉक एंड की मॉडल और दूसरा इंड्यूस फिट मॉडल. लॉक एंड की मॉडल जैसा कि नाम से ही सबको समझ में आ रहा है एक लॉक एंड की तरह है. इसमें सबस्ट्रेट एक की की तरह काम करता है जो एंजाइम के एक्टिव साइट में एक लॉक की तरफ फिट हो जाता है और प्रोडक्ट रिलीज करता है. वहीं इंड्यूस फिट मॉडल थोड़ा एडवांस मॉडल है और ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है. इसमें एंजाइम के एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते और जब सबस्ट्रेट आता है तब इनके अंदर चेंजेस होते हैं जिससे कि सबस्ट्रेट बाइंड कर सके और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन सके और फाइनली प्रोडक्ट का निर्माण हो सके. सबसे पहले बात करते हैं लॉक एंड की मॉडल की. इस मॉडल को 1890 में एमएल फिशर ने दिया. इसमें जो के है सबस्ट्रेट है उसकी शेप कॉम्प्लीमेंट्री है एंजाइम के एक्टिव साइट जो लॉक की तरह वर्क करता है. फॉर एग्जाम्पल इसमें सुक्रोज लिया है. सुक्रोज में दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज. ये एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड किया और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, फाइनली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और फाइनली प्रोडक्ट्स रिलीज हुए. प्रोडक्ट रिलीज होने के बाद वापस एंजाइम अपने नेटिव फॉर्म में आ गया. ग्लूकोज फ्रक्टोज बॉन्ड टूट गया, दोनों अलग अलग हो गए और प्रोडक्ट रिलीज हो गया. तो इसमें लॉक क्या था एंजाइम और की क्या है सुक्रोज. दोनों मिलकर एक टेम्परेरी फेज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और प्रोडक्ट रिलीज हुआ. दिस इज वेरी सिंपल मॉडल टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम. दूसरा मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल. इसको डैनियल कोशनर ने 1958 में दिया था. इसमें सबस्ट्रेट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता एंजाइम के एक्टिव साइट से. जब सबस्ट्रेट आता है तो एंजाइम अपने एक्टिव साइट में कुछ चेंजेस करता है इस तरीके से कि सबस्ट्रेट उसमें फिट हो सके. सबस्ट्रेट जब फिट हो जाता है तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है. ये रिएक्शन फास्ट होती है पर जब प्रोडक्ट रिलीज होता है तब ये रिएक्शन एज कंपेयर टू फर्स्ट रिएक्शन थोड़ा स्लो होती है. प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और एंजाइम वापस जैसे था वो वैसे ही एग्जिस्ट करता है.
So we are seeing in these two models, the nature of enzyme is not changing. The enzyme remain unchanged and product is released. दोनों ही मॉडल के अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं. Depending upon the conditions, both models are acceptable. दो induced fit model को ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है, that is more acceptable. Thank you.